हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एड्यूवर्स बाय आशी। तो कैसे हैं आप सब? तो वीडियो का थंबनेल देखकर आपको समझ आ गया होगा कि आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं अबाउट माय फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा पहला इंटरव्यू कैसा था, क्या हुआ, मुझसे क्या पूछा, मैं आपसे सब कुछ शेयर करूंगी, राइट? So without any further delay, let's get started and don't forget to subscribe the channel and like, comment and share the video. ओके तो अगर आप मेरे वीडियोस पहले से देखते हो तो आपको ये चीज पता ही होगी कि मैंने अपना यूजीसी नेट का एग्जाम दिसंबर 2024 में क्वालिफाई किया था इन मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो नेक्स्ट चीज मुझे करनी थी वो यही थी कि मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना था। मतलब आई वाज वेरी क्लियर कि नेट के बाद मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, मेरे को पीएचडी नहीं करनी। मतलब ऑब्वियसली मैं फ्यूचर में पीएचडी करूंगी, क्योंकि अगर आप इस प्रोफेशन में जा रहे हो तो पीएचडी करना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो मुझे ये चीज पता था कि हाँ मैं पीएचडी तो करूंगी, लेकिन अभी मेरे को नहीं करनी है। एकदम पहले मेरा नेट का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए तो मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, तो ये चीज मेरे को बड़ी क्लियर थी। तो एग्जाम क्वालिफाई होने के थोड़े टाइम बाद मैंने देखना शुरू करा कि मैं कैसे ऐसे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकती हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकती हूँ, क्या प्रोसेस होता है ये सब। तो मैंने ये सब चीजें देखनी शुरू करी। तो फिर मेरे को यूट्यूब से या थोड़ा बहुत इधर उधर से पता लगा कि आपको कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज पे या तो मेल भेजनी होती है उनकी वेबसाइट्स पे जाके, या फिर आप लिंक्डइन पे अप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये सारे तरीके होते हैं। तो मैंने वो सारे तरीके अपनाने शुरू करे और मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू करा कि मैंने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई, फिर मैंने मेल्स भेजने शुरू करे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स पे जाके, उनकी मेल आईडी निकाल के आई स्टार्टेड सेंडिंग द मेल्स। तो मैंने ऐसे 2-3 तरीके अपनाए और मैंने वो काम करना शुरू करा। और अगर आप चाहते हैं कि कैसे ऐसे अप्रोच करें यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, में उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो मैं ऐसे ऐसे कर रही थी। अब क्या होता है ना कि यहाँ पर बहुत पेशेंस रखना होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने आज मेल भेजी और आपको कल ही उसका रिप्लाई आ जाएगा और परसों आपको इंटरव्यू के लिए बुला के उससे अगले दिन आपको जॉब मिल जाएगी। नहीं, मतलब यू नीड वेरी मच पेशेंस फॉर दिस। ठीक है, कि मतलब आपको बहुत ज्यादा रुकना पड़ेगा। मतलब 10-12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इवन 1 महीना भी हो जाता है कि रिप्लाई नहीं आता। ठीक है, और आपको ज्यादा से ज्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आपने 10 जगह अप्लाई किया और आपका काम बन गया। अगर आप 100 जगह अप्लाई करोगे तो तब जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ हमें 1-2 जगह से वापस से रिप्लाई आएगा। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और नेट बहुत लोग क्वालिफाई कर रहे हैं और उससे अलग वैकेंसीज इतनी नहीं होती हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा जगह अप्लाई करना है और आपको बहुत ज्यादा पेशेंस भी रखना है, बिकॉज एकदम रिप्लाई नहीं आता। लेकिन ये बात भी पक्की है कि अगर आप ट्राई करते रहोगे और आप कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को अप्रोच करते रहोगे तो आपको रिप्लाई भी जरूर आएगा। मतलब मैंने ऐसा बहुत सुना है, बहुत देखा है कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारा नेट हो गया और इतना टाइम हो गया लेकिन फिर भी कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ है ही नहीं। लेकिन फर्क यहाँ पर है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नेट क्वालिफाई हो गया लेकिन उसके बाद भी वो हाथ पैर नहीं मारे, बस हो गया तो ठीक है, मिल जाएगी जॉब। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स ले रहे हैं, तो उनको मिलती है जाके। ठीक है, मेरा मतलब ये है कहने का कि आपके पास खुद चल के अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, खुद चल के जॉब नहीं आएगी कि आप हमारे यहाँ पे आके काम करो। आपको खुद ही देखना पड़ेगा, खुद ही आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे और खुद ही आपको कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये बात भी पक्की है कि अपॉर्चुनिटी सबके लिए है और सबके लिए जगह है, लेकिन आपको खुद से वो ढूंढना पड़ेगा, खुद से आपको कोशिश करनी पड़ेगी और आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं भी ऐसे कॉलेजेस को बेशर्मों की तरह मेल भेजे जा रही थी, लिंक्डइन पे भी अप्लाई करे जा रही थी और मैं भी ये सारे काम कर रही थी। ठीक है, और मेरे को भी कोई रिप्लाई बैक नहीं आ रहा था और मैं भी ऐसे बहुत ही डिसहार्टन हो रही थी, नेगेटिव हो रही थी कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई फायदा ही नहीं है, कोई भी रिप्लाई बैक नहीं कर रहा। ठीक है, मुझे तो लगता ही नहीं कि कुछ ऐसा होगा मेरा। तो मैं भी ये कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत ये था कि यार मेरे को करना है तो यही करना है, आई हैव टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं कुछ और करना ही नहीं चाहती, तो मैं करती रहूंगी, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो मैं भेज रही थी मेल्स और मेरे को फाइनली फिर एक कॉलेज से रिप्लाई आता है। दिल्ली का ही कॉलेज था, आईपी का। मेरे को उनसे रिप्लाई आता है कि ऐसे ऐसे आपका इंटरव्यू के लिए हो गया और आपका 10 अगस्त को इंटरव्यू है, तो आप आ जाओ। तो मेरे को बड़ी ऐसे खुशी हुई कि चलो, मतलब कहीं से कुछ रिस्पॉन्स तो आया। अब हो ना हो वो अलग बात है, बट मेरे को एक रिस्पॉन्स आया। हाँ, मतलब ऐसा नहीं होता कि कॉलेजेस रिप्लाई करते ही नहीं है, वो देखते ही नहीं है। मेरे को ये चीज पे विश्वास हुआ कि हाँ वो देखते हैं, वो करते हैं। तो फिर ऐसे आया।
तो 10th अगस्त यानी कि परसों को, आज 12th है, हाँ, तो 12 परसों को ही मेरा इंटरव्यू था। तो मैं सुबह-सुबह हम लोग निकले, ठीक है? और उन्होंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मँगाए थे, तो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं लेके गई थी और मैंने वहाँ पे जाके देखा कि बहुत लोग ना वहीं पे डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच कर रहे हैं और वहीं पे ही लगा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, आप घर से ही पूरा अपना प्रिपेयर होके जाओ। जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मँगाए हैं, सब कुछ एक फाइल बना के जाओ, ठीक है? सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाओ, जिससे कि वहाँ पे कुछ केओस क्रिएट ना हो, ठीक है? तो फिर हम लोग ऐसे गए और जाके वहाँ पे क्या था, मैंने देखा कि यार ऑलरेडी यहाँ तो पूरा हॉल भरा हुआ है बच्चों से, मतलब 50-60 अराउंड कैंडिडेट्स थे जो इंटरव्यू देने आए थे। तो मैं बहुत ऐसे हो गई कि यार क्या ही होगा, मेरा तो क्या ही होगा, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे मतलब बड़े-बड़े लोग थे और मुझसे ज़्यादा पढ़े हुए थे, ठीक है? कोई पीएचडी भी था और किसी-किसी को तो बहुत एक्सपीरियंस भी था, लेकिन सब अलग-अलग फील्ड्स के थे, ठीक है? लेकिन मुझे ये था कि हो ना हो अलग बात है, बट एक एक्सपीरियंस मेरे को मिलेगा कि यार इंटरव्यू में होता क्या है? क्योंकि आज तक मैंने एज़ सच कोई इंटरव्यू नहीं दिया था, सो दैट वाज़ माय फर्स्ट इंटरव्यू। तो मुझे था कि एक्सपीरियंस होगा, ठीक है? अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इतने सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से कहीं न कहीं हो ही जाएगा। तो फिर ऐसे पहले हम लोग गए और वहाँ पर बिठा दिया, ठीक है? फिर वहाँ पे उन्होंने अपना एक फॉर्म दिया हमें कि ऐसे-ऐसे आप ये फॉर्म फिल कर दो, तो उसमें थोड़ी बहुत बातें लिखी थी, आपका नेम, एज या जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, तो वो सब था। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद ऐसे सबको एक-एक करके बुला रहे थे और फिर मेरा टर्न आया और मैं गई, ठीक है? तो मुझे बहुत ऐसे हो रहा था कि पता नहीं क्या पूछेंगे, क्या होगा? और ऐसे तो यूट्यूब पे मैंने थोड़ा बहुत देख लिया था कि अच्छा ठीक है, ऐसे-ऐसे पूछता है, बट ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं होता इंटरव्यू में कि ऐसा ही होगा, है ना? कुछ भी स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो फिर ऐसे मेरी टर्न थी तो मैं गई। फिर जाके मैंने देखा कि सामने मेरे 3 लोग बैठे थे, ठीक है? 3 टीचर्स थे जिसमें से 2 मेल मेंबर्स थे और 1 फीमेल टीचर थी, ठीक है? तो ऐसे 3 लोग थे। तो सबसे पहले मैं एंटर हुई, ठीक है? एंटर बहुत ही ऐसे रिस्पेक्टफुली आपको होना होता है, ठीक है? अब चाहे कोई कुछ ही बोले कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये सब, बट आप अपना बेस्ट दो। तो ऐसे थोड़ा रिस्पेक्टफुली एंटर करो, ठीक है? पूछ के उनसे एंटर करो कि मे आई कम इन, और फिर उनसे पूछ के ही बैठो कि मे आई हैव अ सीट, ऐसे। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछना शुरू करा। सबसे पहले वही, दे आस्क्ड मी टू गिव माय इंट्रोडक्शन, कि अपना इंट्रोडक्शन दो, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो आपके हाथ में इतना तो है कि आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार करके जा सकते हो। तो आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार करके जाओ, ठीक है? जिसमें आप अपना नाम, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अपनी अचीवमेंट्स और एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें ऐड करो, ठीक है? मेन आप ये सिर्फ 4 चीज़ें ही ऐड करो। पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो। दूसरा आपका एजुकेशन, ठीक है? एजुकेशन में आप अपनी ऐसे बताओ, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, ठीक है? और नेट क्वालिफाई किया है, नहीं, पीएचडी या ये सब, बस ये चीज़ें बताओ। 10th और 12th तक जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सिर्फ आप अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, यूजीसी नेट, इन 4 चीज़ों के बारे में बताओ। फिर उसके बाद अब अपनी कुछ अगर अचीवमेंट्स है आपकी कुछ और अलग, या आपका कुछ एक्सपीरियंस है कि आपने यहाँ जॉब की है, यहाँ काम किया है, ठीक है? आप वो सब चीज़ें बताओ, ठीक है? बस आपको ये इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी है खुद से। अगर वो कुछ आपसे आगे से पूछते हैं तो तब आप बता सकते हो, लेकिन खुद से आपको सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो आप अपना इंट्रोडक्शन तो तैयार करके जाओ। तो मैंने भी अपना इंट्रोडक्शन जो मैं तैयार करके गई थी, मैंने वो दिया, ठीक है? फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा, आपकी अभी मास्टर्स नहीं पूरी हुई? हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मेरी अभी मास्टर्स मतलब पूरी हो चुकी है, मेरे एग्ज़ाम्स खत्म हो चुके हैं, बट मेरा अभी रिज़ल्ट नहीं आया। तो लेकिन मुझे ये था कि मेरे को शुरू तो करना चाहिए ना, अब जब आएगा इतना वो आता रहेगा, अब क्या पता ऐसा तो था नहीं कि एकदम ही मेरे को इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे, लेकिन वो तो बाय चांस ऐसा हो गया कि उन्होंने बुला लिया, है ना? तो मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरा अभी रिज़ल्ट नहीं आया है। तो उन्होंने मुझे बोला आपका रिज़ल्ट तो अभी नहीं आया? मैंने बोला कि नहीं, अभी नहीं आया, आ जाएगा, बट ऐसे-ऐसे मेरा हो गया। तो फिर वो बोलने लगे कि हमारा कॉलेज या कोई भी कॉलेज अभी आपको नहीं जॉब दे सकता, बिकॉज़ अभी आप अंडर क्वालिफाइड हो, अभी आपका मास्टर्स का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो पहले आपका वो आना चाहिए, उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो। मतलब ये चीज़ मुझे पता थी, बट मेरे को ये था कि यार एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना कम से कम, मतलब पता तो चलेगा कि कैसे होता है, क्या होता है। तो फिर मतलब उन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली, मतलब आई वाज़ वेरी क्लियर पहले से कि हाँ, ऐसा ही होगा कुछ। तो ठीक है, तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से मैनेजमेंट के 1-2 क्वेश्चन्स पूछे कि मैनेजमेंट क्या होता है और एचआर क्या होता है, ठीक है? तो एक ना सेगमेंट है कि जैसे पहला सेगमेंट होगा आपका इंट्रोडक्शन का, ठीक है? दूसरा सेगमेंट होगा कि वो आपसे आपके ही सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन्स पूछेंगे, ठीक है? कि आपने सब्जेक्ट में जो भी पढ़ा होगा उससे रिलेटेड ही आपसे कुछ पूछेंगे, ठीक है? और हाँ, अगर आपने पीएचडी करी होगी, आप पीएचडी कर रहे होंगे, तो उससे रिलेटेड आपसे पूछेंगे, तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, या फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछेंगे, ठीक है? बाकी फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने नेट क्वालिफाई किया है? तो मैंने कहा हाँ।
तो नेट भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। और उससे अलग बस उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाना चाहोगे, आपका कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छा कमांड है, तो आपको इस चीज़ की भी क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो हर जगह इंटरव्यू में हर कोई अलग-अलग ही क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन हाँ, ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज। बाकी अगर आप पीएचडी कर रहे हो या फिर आपकी हो चुकी है, तो उसके बारे में और आपका एक इंट्रोडक्शन, तो ये सारी चीज़ें तो आपको अच्छे से करके जानी ही जानी है, ठीक है? तो ऐसे सब हुआ। फिर उन्होंने बस मुझे बोला कि हमें आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा और सब कुछ अच्छा ही है ऐसे तो, लेकिन वही अभी आप थोड़ा अंडर क्वालिफाइड हो, तो अभी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम आपको श्योरली विल कॉन्टैक्ट यू इन द फ्यूचर, ठीक है? और मतलब मैं बहुत चिल थी, बहुत कूल थी, क्योंकि मुझे यही चीज़ थी कि मेरे को सिर्फ एक एक्सपीरियंस लेने जाना है। मेरे को जॉब ना भी मिले, क्योंकि मुझे पता है अभी तो मेरी मास्टर्स भी नहीं हुई है, तो जब हो जाएगी तब मेरे को ऐसे बहुत टेंशन लेने वाली बात है कि यार कब मिलेगी, कब होगा, कब होगा। तो मैं खुश थी, आई वाज़ सैटिस्फाइड, आई वाज़ चिल, ठीक है। तो फिर मैं बाहर आ गई, ठीक है। उसके बाद बस हम लोग वापस आ गए। तो यहाँ पर मैं बस आपको यही टिप्स देना चाहूँगी कि देखो, पहला इंटरव्यू होता है कि हाँ, स्ट्रेस होता है। पहले क्या, हर एक इंटरव्यू में स्ट्रेस होता है। जब इंटरव्यू से पहले मैं बैठी थी और भी काफ़ी कैंडिडेट्स बैठे थे, तो मैंने 1-2 से ऐसे में बात करी थी। तो जो ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस्ड भी थे, जिन्होंने काफ़ी टाइम जॉब भी की थी, वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे थोड़ा वो थे कि क्या होगा, ठीक है? क्योंकि इंटरव्यूज़ में देखो डर तो लगता ही है। लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगा कि इतना कुछ बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि देखो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे हैं, जॉब्स बहुत सारी हैं, तो अगर एक जगह नहीं होगा तो दूसरी जगह हो जाएगा और हर एक इंटरव्यू में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो अगर आपका नहीं भी होता है, तो इसमें कुछ ऐसे डिसहार्टन होने वाली बात नहीं है। और आप बस एक एक्सपीरियंस लेने जाओ, ये सोच के जाओ कि चलो नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, हमें एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि क्या होता है, कैसे होता है। और बाकी इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं होती, मतलब मुझे भी बहुत हो रही थी, लेकिन बहुत चिल ही होता है, फ्रेश माइंड से जाओ बिल्कुल। और जो भी वो बोले आप उन्हें अच्छे से आंसर करो, अपना कॉन्फिडेंट रहो, फ्लुएंट रहो, ठीक है? देखो, यहाँ पर क्या होता है ना कि वो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस तो जानते ही हैं, है ना? उन्होंने आपके रिज़्यूमे में और ये सब चीज़ें करके एकेडमिक्स तो आपका देख ही लिया है। लेकिन वो फिर भी आपको इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि उनको आपकी पर्सनैलिटी देखनी है। उनको देखना है कि आप कैसे बात करते हो, आप कैसे मतलब आपका बोलने का तरीका क्या है, ठीक है? सो द वे यू आर, उनको सिर्फ ये चीज़ देखनी होती है। तो आपको वही चीज़ थोड़ा बस उस पे ध्यान रखना है, ठीक है? बाकी आपको कॉन्फिडेंस के साथ रहना है, अपनी पर्सनैलिटी अच्छी रखनी है उनके सामने, ठीक है? बस यही चीज़ें हैं जो थोड़ा बहुत मैटर करती है और बाकी थोड़ा-थोड़ा अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ते रहो और बस दैट्स ऑल, ठीक है? और अगर आप चाहते हो कि कैसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करें, क्या करें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपको बता सकती हूँ कि किस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो, ढूँढ सकते हो। इवन मैं भी अभी ये चीज़ कर ही रही हूँ, तो आप भी कर सकते हो, बिकॉज़ अभी भी जॉब तो नहीं हुई है, क्योंकि अभी मेरा मास्टर्स का रिज़ल्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद मैं वापस से अप्लाई करना शुरू करूँगी, क्योंकि अभी तो देयर इज़ नो यूज़, है ना? वो तो मुझे सिर्फ़ एक एक्सपीरियंस लेना था, तो मैंने इसलिए किया। या सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय।